हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो इसमें देखिए हमने क्या एनसीईआरटी रेफरेंस लिया है और इसमें हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इंक्लूड करेंगे जो एग्ज़ाम रिलेवेंटेड होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम, इन 3 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे उनके एक्सप्लेनेशन में मतलब बिल्कुल डिटेल में और नीट एंड क्लियर मैनर में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसमें केवल मात्र इस क्वेश्चन का जवाब ना देके हम क्या इसमें इंडियन प्लेट को इंक्लूड करेंगे, उसका एंशियंट बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से क्या हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मात्र क्या है, एक स्टिक पॉइंट है जो हमें क्या इसके इर्द गिर्द रखे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन उसके पहले ये सब कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट और सब कॉन्टिनेंट होता क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम सब कॉन्टिनेंट को समझ लें। तो सब कॉन्टिनेंट को देखिए, अब सब कॉन्टिनेंट को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, हम कॉन्टिनेंट को समझ लें, ठीक है। कॉन्टिनेंट को देखिए समझने से क्या होगा, हमारा सब कॉन्टिनेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम सब कॉन्टिनेंट पे अगर बात करें तो कॉन्टिनेंट होता क्या है। एक्चुअल में कॉन्टिनेंट क्या एक ह्यूज लैंड मास होता है, मतलब एक विशालकाय क्षेत्र होता है जिसमें क्या आपके रेगिस्तान, डिज़र्ट होते हैं, जंगल, फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी, जैसे कि आप हिली एरियाज़ बोल लें या फिर क्या गैंगेटिक प्लेन जैसे है, उसी प्रकार के क्या मतलब रिवर बेसिन, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, जो क्या मतलब एक डाइवर्सिटी क्रिएट करे, एक जियोग्राफिकल रीजन में दुनिया भर की विविधताएं इंक्लूड करे और क्या हो वो ह्यूज लैंड मास हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के आप डिफिनीशन में मोटा मोटी इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्या, ह्यूज लैंड मास, ठीक है। अब ह्यूज लैंड मास में क्या है, वो जो सारी वेराइटी हमने देखा क्या, डेजर्ट, आपके गैंगेटिक प्लेन टाइप के रिवर बेसिन्स, ठीक है, इन सबको क्या डाइवर्सिटी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया कॉन्टिनेंट। और सब कॉन्टिनेंट होता क्या है, इसी का तो छोटा रूप होता है। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, इसी का छोटा रूप होता है। अब देखिए सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, इसमें भी ह्यूज लैंड मास होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डाइवर्सिटी, विविधता होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, यदि जो वही यानी कि थोड़ी सी भिन्नता है कॉन्टिनेंट से, अगर उसका लैंड मास इसके कंपेरिजन में कम है तो क्या उसको सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। अब चलिए हम इसको अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में समझते हैं, ठीक है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिया के मैप पे चलते हैं कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। देखिए अपने इंडिया का क्या है, क्षेत्रफल जो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 32 लाख, आपको पता होगा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये तो हो गया इतना अधिक क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेगिस्तान, डिज़र्ट मिल जाएगा, उसको हम डी से डिनोट कर लें, ठीक है। फिर यदि जो आप यहाँ पे आते हैं इस क्षेत्रफल में तो यहाँ पे आपको प्लाट्यू मिल जाएगा, पी से डिनोट कर लें। फिर यहाँ पे यदि जो आप फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो ये आपका गैंगेटिक प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, जो रिवर बेसिन है, ठीक है। और ये सारे क्षेत्रफल क्या है, एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ माउंटेनियस पार्ट है। आप देखिए इसमें क्या डाइवर्सिटी दुनिया भर की है, विविधता क्षेत्रफल में दुनिया भर की है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इंडिया को हम क्या एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सब कॉन्टिनेंट का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन प्लेट के विषय में, ठीक है। तो इंडियन प्लेट के विषय में क्या, देखिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें समझने से पहले। बिल्कुल हम ठंडे दिमाग से इसे सुने ध्यान से, और इसमें देखिए हम जो बातें कर रहे हैं उसे बिल्कुल आप यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए इंडियन प्लेट जो है 100 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स एगो ये पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ये 100 मिलियन ईयर्स एगो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। लेकिन वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, इधर को मूव कर रहा है। वर्तमान में इसकी जो स्थिति है ये क्या है, ये इधर से इधर को मूव कर रहा है, यानी कि क्या नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ये है हमारा इंडियन प्लेट, और यहाँ पे जो है, ठीक है, ये है हमारा यूरेशियन प्लेट, ठीक है। हम यूरेशियन को ई से लिख दे रहे हैं
और प्लेट को पी से, ठीक है। तो ये है हमारा यूरेशियन प्लेट। और ये जो हमारा इंडिया है, देखिए ये तो 100 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है मूवमेंट की, ये 100 मिलियन ईयर्स एगो ही स्टार्ट हुई है कि इंडियन प्लेट जो है नॉर्थ अपने पोजीशन से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, मतलब ब्रोक होके किसमें से, गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो ये वहाँ से फ्रेगमेंटेड होके टूट के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में 100 मिलियन ईयर्स एगो ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इसका देखिए मूवमेंट क्या है, ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, कितना, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। और जो यूरोपियन प्लेट का जो मूवमेंट है, ठीक है, यूरोपियन प्लेट का नॉर्थ डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो 2 सेंटीमीटर पर ईयर है, ठीक है। तो ये जो जो गैप है 3 सेंटीमीटर पर ईयर का, इससे क्या होता है, यहाँ पे जो आप जानते हैं ये क्या है आपका माउंटेनियस बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या फोल्डेड माउंटेन बने हैं, वो क्यों बने हैं, क्योंकि ये प्लेट हमारी मूव कर रही है और यहाँ पे जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट पे क्या प्रेशर बना रही है। यहाँ पे पहले टेथी सागर हुआ करता था, लेकिन वो वर्तमान में क्या है, भर चुका है, फिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है और ये केवल इसका 2 सेंटीमीटर पर ईयर से स्पीड से ये क्या नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है और ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है, तो ऐसे कपलिंग टाइप का इफेक्ट हुआ है। मतलब इस साइड में क्या ज़्यादा प्रेशर बनने की वजह से इधर का जो माउंटेनियस रीजन है एवरेस्ट हुआ, तो ये मतलब एवरेस्ट यहाँ पे एवरेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे देख लें अगर ये कंचनजंगा, तो इनकी हाइट क्या है, इधर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे इनकी हाइट भी अधिक है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट जो 2 सेंटीमीटर पर ईयर है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, फिर किधर मूव कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, ये 100 मिलियन ईयर्स ये किसका पार्ट था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कौन सा माउंटेन फार्म हुआ, माउंटेन रेंज फार्म हो रहा है, तो हिमालय रेंज फार्म हो रहा है, किस प्रकार का माउंटेन है, तो ये एक फोल्डेड माउंटेन, क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो इसे एक फोल्डेड माउंटेन्स का मतलब माउंटेन सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि ये कितने साल पहले क्या इम्पैक्ट किया था इस साइड में, ठीक है। तो इस बात को समझने से पहले यहाँ पे देखिए ज़्यादा ये हमने लिख दिया है, तो क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कब यहाँ पे स्ट्राइक किया था, ये मान लीजिए हमारा यूरेशियन प्लेट है, तो इस पे कितने साल पहले, तो ये 50 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे आके स्ट्राइक किया था, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स पहले। यानी कि जब आपका पैलियोसीन जो स्टेज है, ठीक है, तो वो जब इंड हुआ तो ये क्या इस पे आके स्ट्राइक कर रहा था। आप बोल सकते हैं क्या, जो आपका हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, ये पैलियोसीन एज के बाद स्टार्ट हुआ है। मतलब कि क्या कि ये यदि जो आप बात करें तो इसका मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है आपका वो इसमें ईओसीन जो है, ठीक है, तो ईओसीन से क्या हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हमने क्या इंडियन प्लेट को समझ लिया, कब कितना कैसे मूव कर रही है, ठीक है, और फिर इसका कैसा नेचर रहा, कब किसका पार्ट था, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन प्लेट और फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाले सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जागरूकता के लिए भी, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इंडिया के 7 नाम हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जागरूकता के लिए और फिर आपके एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो पर्शियन लोगों ने दिया था वो क्या है, इंडिया है, वो तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है, इंडिया। ये देखिए पेन चलना फिर से रुक गया, इंडिया, ठीक है। फिर सेकेंड इसका नाम देखिए, भारत इसका ट्रांसलेशन नहीं है, भारत एक्चुअल में नाम है इसका, लेकिन इसको हिंदी में भारत, ठीक है, बोलते हैं। अगर थर्ड देखें आप इसका तो जम्बू द्वीप का नाम सुना होगा, ठीक है, जम्बू द्वीप भरतखंड ऐसे बोला जाता है जो श्लोकों में, तो ये क्या एक जम्बू द्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। फिर इसमें यदि जो फोर्थ नेम इसी का देखें तो इसको अल हिंद भी बोले थे, क्या तुर्किश लोग इसको बोले थे अल हिंद, ठीक है। अब इसमें फिफ्थ नाम देखें तो फिफ्थ हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान।
यदि जो इसमें क्या एक अन्य नाम जोड़ें, यदि छठवां, ये देखिए पांचवा हो गया, यदि जो हम छठा देखें तो छठा में इसको बोलते हैं तेंजिकू। ठीक है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोगों को पता होता है, तो ये आप याद रखें। तेंजिकू भी क्या भारत को बोला जाता है। और इसमें यदि जो एक अन्य नाम ऐड करें तो आर्यावर्त, जैसे इस श्लोक में बोला जाता है भरत खंडे आर्यावर्ते, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए, फिर आपकी सभ्यता के लिए भी। ठीक है, आर्यावर्त भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, आर्यावर्त। तो ये हो गए आपके 7 नाम। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या इसी का इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम क्या इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड LT एंड लॉन्गिट्यूड को लॉन्ग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या सबसे पहले इसमें क्या देखें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका आउटर एक्सटेंट देख लेते हैं। ठीक है, जो इसका ये वाली पॉइंट है अक्षांश की, ये देख लेते हैं, उसके बाद ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट पॉइंट है टोटल इंडिया को काउंट करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनमें हम क्या करेंगे, इन सारी पॉइंट को हम बिल्कुल डिटेल में मतलब करते चलते हैं। तो देखिए जो मेन लैंड की कनेक्टिविटी है, मतलब भूखंड की जो मेन कनेक्टिविटी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, कितना 8 डिग्री 4 मिनट। तो आपसे जब मेन लैंड का यदि पूछा जाए कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो लैटिट्यूड है आपका, सॉरी साउथ डायरेक्शन में जो आपका मोस्ट सदर्न लैटिट्यूड है मेन लैंड का, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, और इस पॉइंट का क्या नाम है, कैप केमोरिन बोलते हैं इसको, क्या CAP कैप COMORIN। ठीक है, कैप क्लियर नहीं हो रहा है, हम इसको फिर से यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लें, कैप कैमोरिन। ठीक है, कैप कैमोरिन ये इसका नाम है, इसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं, तो ये कैप कैमोरिन आप याद रखें, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें यदि जो हम देखें इस पॉइंट को, ये है आपका, इसको 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हैं। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और इस पॉइंट को आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं, क्या इंदिरा कोल। ठीक है, अब देखें यदि जो हम पूरे भारत को देखें, ठीक है, यदि जो मेन जियोग्राफिकल लैंड को छोड़ के देखें, पूरे भारत का यदि जो विस्तार हम क्या साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे देखें, तो ये आपकी कितनी डिग्री की लैटिट्यूड है, ये है आपकी 6 डिग्री 7 मिनट की। ठीक है, 6 डिग्री 7 मिनट की। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बने तो आप इसे कर लें। ठीक है, ये है आपका पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या नाम है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे। ठीक है, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उस पे है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको बिल्कुल लाइट मोड से और नोट बना रहे हैं तो बनाते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, ये हो गया इंदिरा कोल, ये हो गया आपका कैप कोमेरून। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, वो भी क्या आउटर अभी। अब चलते हैं हम बात करते हैं इसमें एक अन्य लैटिट्यूड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है आपका कैंसर। ठीक है, तो हम कैंसर के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो कैंसर आपकी पास करती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से होके पास करती है। ये कितने डिग्री की लैटिट्यूड है, कितने डिग्री लैटिट्यूड है, तो ये है आपकी 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे या कैंसर लाइन पे कौन कौन राज्य उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसर लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गुजरात पड़ता है, फिर यहाँ पे राजस्थान का छोटा सा पार्ट पड़ता है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश का छोटा सा पार्ट, मध्य प्रदेश से तो होके ही जाता है, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर यहाँ पे झारखंड भी है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे आपका त्रिपुरा दिख ही रहा है, फिर त्रिपुरा के बाद आपका ये मिज़ोरम भी यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो आपके कितने स्टेट हो गए, 3 3 6 2 8। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं
कि जो आपका कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। उसमें कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीरियल में आप याद रखें, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, ठीक है। अब चलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो ये सारे लैटिट्यूड आप याद कर लें और या फिर नोट बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनते हैं। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या, इसका जिस प्रकार से इसका लॉन्गिट्यूड हमने देखा मोस्ट आउटर, तो हम सबसे पहले मोस्ट आउटर इसमें लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। तो मोस्ट आउटर में एक पॉइंट क्या, यहाँ पे जो टच होती है लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड टच होती है, ठीक है, इनको देखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ क्या, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड है जो क्या हमारा डेडलाइन टाइम लाइन है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किससे होके जा रही है, फिर क्या, इन सब के विषय में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे किस पे टच होती है, ये कितने डिग्री का ये लॉन्गिट्यूड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का लेटीट्यूड, ठीक है। तो आप इसको यदि 786, ठीक है, याद रखें तो भी आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। तो उल्टा यदि 786 68 डिग्री 7 मिनट। और ये गुजरात में कौन सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं गुहार मोती, ठीक है। तो ये आप याद रखें क्या, गुहार मोती, GHUHARMOTI, ठीक है, गुहार मोती इस पॉइंट का नाम है। तो आपसे यदि क्वेश्चन बने कि मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द इंडिया, ठीक है, मतलब सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है भारत का वो कौन सा है, तो गुहार मोती, ठीक है। और यहाँ पे यदि जो देखिए अभी ये इस पॉइंट को देख लेते हैं, यहाँ पे ये कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट का, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट का क्या नाम है, इसका नाम है कीबुथु। क्या नाम है, कीबुथु, KIBUTHU, ठीक है, कीबुथु। तो आप ये भी याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या, इसके विषय में बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, टाइम लाइन, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड है ये कितने डिग्री का है, ये 82.5 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको 82 डिग्री, ऐसे इसको 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और या तो 82.5 डिग्री को लिख ले 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों रूपों में लिखा हो तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब देखिए इस पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये किन किन स्टेट से होके गुजरती है। तो देखिए यहाँ पहले आपका यूपी है, ठीक है, एक मिनट, ये है, मैं क्या करता हूँ यू लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले यूपी, ठीक है, फिर कहाँ से होके गुजरती है ये, फिर आपके ये गुजरती है एमपी से, ठीक है, एमपी, ठीक है। अब एमपी से होके जा रही तो बगल में छत्तीसगढ़ भी है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से भी होके जाती है, तो ये CASS छत्तीसगढ़। फिर यहाँ देख ही रहे हैं कहाँ से, उड़ीसा, तो उड़ीसा पड़ेगा ही, यहाँ पे ये देखिए उड़ीसा वाला पार्ट है, तो उड़ीसा से होके गुजरती है, तो उड़ीसा को हम OD लिख लें। और फिर आपका लास्ट में ये जो निकलती है यहाँ पे थोड़ा सा टच हो जाती है किसी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए, यूपी, फिर क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होके हमारी टाइम लाइन ये गुजरती है। अब चलिए थोड़ा सा हम टाइम लाइन को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम लाइन को समझने से पहले क्या है, हम इसको ये एक डेट आप याद रख लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोगों को पता होता है, लेकिन आप जानकारी में रखें। ये था हमारा 1 सितंबर 1947, जब इसको 82.5 डिग्री को इंडिया के लिए क्या अपना टाइम लाइन एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये 1 सितंबर आप नोट कर लें, 1 सितंबर 1947, ठीक है। तो ये आप याद रखें, 1 सितंबर 1947 ये डेट है, जिस डेट को ये 82.5 डिग्री टाइम लाइन, ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको इंडिया के लिए टाइम लाइन लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है।
तो अब इसमें हम थोड़ा सा क्या ये जो IST है इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ इसको समझने के लिए, क्या हमारी पृथ्वी क्या साढ़े कितना 360 डिग्री घूमती है, ये आप कैलकुलेशन याद रखें, 360 डिग्री लगभग कितने 24 घंटे में। यदि जो आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका निकल आता है क्या, 1 घंटे में ये कितना घूमती है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, 15 डिग्री। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में रखें। अब इसका यूज़ कहाँ करना है वो आप समझ लें, ठीक है। यदि जो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है और अपना लेटीट्यूड का कितने पे है 82.5 डिग्री पे, ठीक है, 82.5 डिग्री 30 मिनट पे, यानी कि 82.5 डिग्री पे। तो अब यदि जो आप क्या करते हैं 82.5 डिग्री में क्या 15 डिग्री से भाग दें, वो क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि यदि जो ये जीरो कहीं से स्टार्ट होती है, ये जो इसका रोटेशन है पृथ्वी का, यहाँ पे जो ग्रीनविच लाइन है हम बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, ये आप याद रखें, ठीक है। जो ग्रीनविच लाइन है कहाँ है, यूके में, ठीक है। तो उसको क्या 0 डिग्री टाइम लाइन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, सॉरी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या इनिशियल टाइम लाइन बोल लें, ठीक है। तो अब यूके में क्या है आपके ग्रीनविच लाइन पे जो प्रमुख यामी उत्तर बोलते हैं वो क्या है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से कितना आ गया है हमारी कंट्री में, यदि टाइम लाइन देखा जाए कितना समय हुआ 82.5 डिग्री पे, उसको हमको देखना है कि, ठीक है, कि 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक पृथ्वी चलने में, ठीक है, कितना समय अपना ले चुकी है। तो आप 82.5 डिग्री में यदि जो 15 डिग्री का यहाँ पे क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या पता चल जाएगा ये कितने घंटे 0 डिग्री से आगे है, मतलब अपने भारत का जो टाइम लाइन है 82.5 डिग्री कितना है, तो ये आपका आ जाता है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 आएगा वैसे, तो आप इसको यदि जो क्या देखें तो कितना आएगा 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो आप ये याद रखें, बिल्कुल याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा क्या सेकेंड क्वेश्चन, हमने पूरी तरह से कर लिया बिल्कुल एकदम डिटेल में और एग्ज़ाम रिलेवेंटेड। तो क्या ये हमसे क्वेश्चन बने कि हमारा यूके से पहले भारत में कितने घंटे पहले दिन हो जाती है, तो कितने घंटे पहले 5.5 घंटे पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले पृथ्वी हमारा वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है मूव करती है, तो जब ये इधर से ही तो मूव कर रही है तो पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल डेडलाइन है, तो 180 डिग्री के जस्ट यहाँ पे आपका पड़ जाता है ये सब जापान वगैरह, उसके बाद इंडिया की नंबर आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है इंडिया में जो टाइम है वो यूके से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें। चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं, वो क्या है कि हमारे भारत में अन्य टाइम लाइन की आवश्यकता है क्या, मतलब एक टाइम लाइन से काम नहीं चल पा रहा है, तो वो क्या कारण है उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट सॉरी, और ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। अब इन दोनों के बीच में लगभग कितने का डिफरेंस है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये जो 30 डिग्री में यदि क्या करें हम इसमें 15 का यदि 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो कितने निकल आते हैं 2 घंटे, यानी कि इन दोनों यहाँ से यहाँ तक के टाइम में कितने का डिफरेंस है, वैसे देखा जाए सूर्य के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड के रिस्पेक्ट में कितने समय में वो यात्रा करता है, तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे क्या सुबह पहले हो जाती है और इसलिए यहाँ पे क्या है ड्यूटी इंडिया में क्या 9 बजे से स्टार्ट होती है और यहाँ 9 बजे तक काफ़ी धूप हो जाता है, ठीक है। 9 बजे के टाइम तक इस पॉइंट पे काफ़ी धूप हो जाता है, इसलिए क्या लोगों की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, किसके कंपेरिजन में 82.5 डिग्री के। और यहाँ पे क्या है अभी तक सोए लोग रहते हैं काफ़ी हद तक, 2 घंटे तक देखा जाए तो 7 बजे तक सोते ही हैं, ठीक है। और रेलवे का टाइम भी अपना डिस्टर्ब होता है। इन सारे मतलब दिक्कतों की वजह से क्या है कि इंडिया में अन्य टाइम लाइन की भी आवश्यकता है, ठीक है। या तो फिर इसको क्या मतलब हर एक क्या जो मतलब डिस्टेंस पे काफ़ी डिस्टेंस पे स्टेट हैं तो उनके अंडर इसको छोड़ देना चाहिए, अपने लिए कोई टाइम लाइन डिसाइड कर लें, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल सेकेंड पॉइंट, और ये होना चाहिए
क्यों नहीं होना चाहिए, क्या क्या कारण है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के विषय में। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या मतलब इंडिया के जो बाउंड्रीज़ हैं उनके लेंथ को हम करेंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं, बाउंड्रीज़। ठीक है, तो ये आपके दिमाग पे मतलब स्ट्राइक करना चाहिए कि हम लोग बाउंड्रीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं क्या, बाउंड्रीज़। तो देखिए हम इसमें अब केवल हम मतलब लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज़ और फिर ये कंट्री वाइज बाउंड्रीज़ और फिर कोस्टल लाइन बाउंड्रीज़ के अलावा भी कुछ बाउंड्रीज़ करेंगे। ठीक है, और जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। बिल्कुल इसमें देखिए, बिल्कुल आपको कुछ नई चीज़ें, आपको नया कैलकुलेशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या हम इसको बाउंड्रीज से पहले क्या अपने जो बेसिक चीज़ है उसको जान लें। ठीक है, तो इसका नॉर्थ से साउथ टोटल लेंथ कितना है, तो ये हमारा लगभग कितना 3214 किलोमीटर। ये आप याद रखें कितना 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये एक्सपांसन यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये भी याद रखें। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट यदि जो देखा जाए, इसका मतलब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या आप कुछ भी बोल लें, तो ये है आपका 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की डिस्टेंस निकल आती है। ठीक है, एरिया, तो वो आप मतलब खुद कर लें। ठीक है, तो ये आपको इतने ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल याद होने चाहिए। अब चलिए हम अपना टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो इसमें टॉपिक को पॉइंट वाइज हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या, मेन लैंड की टोटल क्या लेंथ देख लेते हैं, जो मेन लैंड है। ठीक है, मेन लैंड बोले तो हम क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सारे लैंड बाउंड्री को पहले देख लेते हैं। उसको देखने से पहले हम क्या जो छोटे मोटे पार्ट हैं उनको देख लेंगे और उनको क्या ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें क्या स्टेट वाइज, अगर हम देखना स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या हम स्टेट वाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एक पॉइंट डाल लेते हैं क्या स्टेट वाइज। ठीक है, तो स्टेट वाइज से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ये क्लियर हो नहीं रहा है। ठीक है, स्टेट वाइज हम देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, वो लगभग कितनी है 4096 कितनी 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया किस कंट्री के साथ बनाती है, तो आप ये जानें ये जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। ठीक है, अब उसके बाद देखें। ठीक है, बांग्लादेश के बाद यदि जो इंडिया किसी के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है तो वो कौन सी कंट्री है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो आप बताएं क्या, वो है आपका चाइना। ठीक है, तो चाइना का क्या यहाँ पे भी बाउंड्री है यहाँ तक, फिर यहाँ पे भी बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है, और ये टोटल जो चाइना बाउंड्री बनाता है वो है आपका 3488 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे CH मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब कि चाइना कितना 3488 किलोमीटर। तो चाइना का सेकेंड रैंक हो गया। अब देखिए हम रैंक वाइज चल रहे हैं पहले। ठीक है, तो देखिए अब चाइना हो गया और फिर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये दो कंट्रीज़ का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें तीसरे को ऐड करते हैं। तो इसमें तीसरे पे है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो तीसरे पे पाकिस्तान का कितना है, तो पाकिस्तान का है आपका 3323 किलोमीटर। तो आप इसे यहाँ पे पाकिस्तान है तो इसका कितना है 3323 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखें। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, फर्स्ट कौन बांग्लादेश, सेकेंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब जो छोटे मोटे बचे हुए रह गए उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम अपनी चौथी कंट्री कौन सी है जिसके साथ इंडिया लंबी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो वो है आपका नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ ये कितनी की बाउंड्री बनाती है 1751 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये बाउंड्री है आपका 1751 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बाउंड्री बनाती है इंडिया। अब इसमें देख लें कि यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया आपका पाँचवा।
नेपाल हो गया चौथे स्थान पे हो गया, ठीक है। अब हम पाँचवें स्थान पे देख लें, तो पाँचवें स्थान पे आपका आ जाता है म्यांमार, ठीक है। तो हम पाँचवें स्थान पे देख लेते हैं किसको, म्यांमार। जो म्यांमार ये वाली कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। तो ये कितने की बाउंड्री बनाती है उसे देख लें, ठीक है। तो म्यांमार के साथ इंडिया 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखें। तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन पहले पे है, तो बांग्लादेश, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे कौन सा है, नेपाल, फिफ्थ पे कौन है, म्यांमार। तो ये बिल्कुल 4 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। इसमें अब देखिए अफ़गानिस्तान है, ठीक है, और भूटान, तो इनकी बाउंड्री लेंथ काफ़ी कम है। तो अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जो भूटान है, यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए। ये जो यहाँ पे भूटान है, ठीक है, तो भूटान के साथ इंडिया कितने की बाउंड्री बनाती है, 699 किलोमीटर की। कितने की, 699 किलोमीटर की। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 699 किलोमीटर, यहाँ पे थोड़ी सी अफ़गानिस्तान भी टच करती है, ठीक है। यदि इंडिया की ऑफिशियल मैप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान की भी बाउंड्री टच होती है। वो कितनी है, वो है आपकी बहुत ही कम, ठीक है। तो 106 किलोमीटर वो केवल है, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारे लैंड बाउंड्री और क्रम वाइज आपको याद होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब इनको सबको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या लैंड फ्रंटियर जो बाउंड्रीज निकल के आती है, ठीक है, क्या जो लैंड से कनेक्टेड हैं वो बाउंड्रीज निकल के आती है इंडिया की, ठीक है। तो यदि जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टेट वाइज यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसको क्या करते हैं हम, कंट्री वाइज तो हमने देख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, ठीक है। लैंड फ्रंटियर, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट में यल फॉर लैंड, ठीक है, या तो बोलने की भूभाग से जो टच हुआ बाउंड्रीज है, ठीक है। तो यल एफ लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज, तो वो कितना यदि जो हो जाता है टोटल को, यदि जो आप ऐड करें कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये टोटल ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। तो लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज ये कितने की हो जाती है, ये आप यदि जो आप कैलकुलेट करें ये वाला मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 15,106 किलोमीटर ये डिस्टेंस टोटल हो जाता है। कितना, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लें, इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज। अब हम देखते हैं क्या, कोस्टल बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये टोटल क्या करते हैं हम, टोटल पॉइंट डिलीट करते हैं, क्योंकि हम ये सारे जो कोस्टल लैंड फ्रंटियर बाउंड्रीज हैं कंट्री के रिस्पेक्ट में देख लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के तरफ, ठीक है। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं यहाँ से लेके जो बच गया है कोस्टल लाइन बाउंड्रीज, ठीक है। तो कोस्टल लाइन बाउंड्रीज यहाँ से यहाँ तक की केवल बात करें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कोस्टल लाइन में देखिए क्या है, कोस्टल लाइन बाउंड्रीज में यहाँ जो आइलैंडिक बाउंड्रीज है, यहाँ पे ये जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप, तो टोटल को लेता है। लेकिन हम क्या सबसे पहले करेंगे केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आइलैंडिक बाउंड्रीज है, ठीक है, जो मेन लैंड की जो कनेक्टेड कोस्टल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो हम पहले इनको करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे अलग से समझने के लिए, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो कितना है, तो आपको पता होगा, यदि जो आपने पढ़ा होगा, तो ये टोटल है 7,516.6, इसको और इसको लेके, ठीक है। टोटल यहाँ टीसी लिख रहा हूँ, यानी टोटल कोस्टल लैंड बाउंड्रीज ये कितना है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है टोटल। और आपको ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या है, ये जो इन दोनों टोटल, इन दोनों की कोस्ट लाइन बाउंड्रीज देखें, केवल आइलैंडिक कोस्टल लाइन, ठीक है। तो आइलैंडिक कोस्टल लाइन की बाउंड्रीज यदि देखें तो ये आपकी है कितनी, तो इसमें यदि देखें तो ये केवल है 2,094 किलोमीटर, कितना, 2,094 किलोमीटर। यदि केवल आइलैंडिक का देखें तो अगर 2,094 किलोमीटर को क्या करते हैं हम 7,516.6 में से घटाते हैं, तो हमारा क्या है, ये वाली ये कोस्टल लाइन बाउंड्री निकल आएगी। तो यदि आप घटाएंगे तो ये आपको एक कैलकुलेशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या, ये कोस्टल जो मेन कोस्टल लाइन की बाउंड्रीज़ है उसका लेंथ हमने देख लिया, ठीक है। हमने क्या, ये आइलैंडिक कंट्रीज़ का बाउंड्रीज देख लिया, ठीक है, केवल ये आइलैंडिक है। अब देखिए हमारा बचा क्या, अब हम इनको क्या करते हैं, केवल लैंड जो मेन लैंड वाले हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो केवल मेन लैंड वालों को सबसे पहले हम काउंट करते हैं, या फिर अब देखिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ये तो यहाँ से लेके अब ये टोटल का देखेंगे। अभी देखिए हमने क्या, इसको अलग किया है और इसको नहीं लिया है, केवल मेन लैंड जो है उसकी टोटल बाउंड्रीज देखें तो हमने देखा था क्या, टोटल आइलैंड वगैरह सब मिला जुला के, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमने देख लिया था, कितना था, 15,106.7 किलोमीटर यहाँ तक था। प्लस अगर टोटल कोस्टल लाइन देखे थे तो कितना था, 7,516, ठीक है, कोस्टल लाइन टोटल आइलैंडिक लेके, ठीक है। तो ये था आपका 6, ठीक है, इतना था। अब उसमें हमने क्या किया था, केवल इसमें से क्या घटा दिया था, कितना, 2,094, ठीक है, 2,094 किलोमीटर इसमें से घटाएंगे जब हम, तो क्या इसमें से हमारा केवल ये जो मेन आइलैंडिक बाउंड्रीज है वो निकल के चला आएगा, ठीक है। तो हम घटाते हैं, तो हम यदि इन दोनों को क्या, लैंड फ्रंटियर को और कोस्टल लाइन को ऐड करते हैं तो ये आपका टोटल हो जाता है, टोटल यदि जो इसको भी लेके और इसको भी लेके, मतलब सबको लोग लेके यदि जो हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 22,623.3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें से अगर क्या करें हम, इसमें 22,623.3 किलोमीटर में से, ये तो हो गया हमारा टोटल पूरा कंट्री का। अब हमको देखने केवल मेन लैंड का, तो हम आइलैंडिक का घटा दें, ठीक है। तो 22,623.3 किलोमीटर में से अगर हम क्या करें, सॉरी पेन रुक रहा है, ठीक है, अगर इसमें से हम क्या करें, 2,094 जो था हमारा केवल आइलैंडिक, तो उसको क्या करें हम सब्ट्रैक्ट कर लें, मतलब कि घटा दें वहाँ से। तो हमको क्या, ये जो मेन कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन टोटल जो इंडिया की मेन लैंड बाउंड्रीज है वो निकल के आ जाती है। वो कितनी हो जाती है, 2,529, ठीक है, 2,529.3 किलोमीटर। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बने तो आप कर लें, ठीक है। अब देखिए हमने केवल कोस्टल लाइन देख ली, कोस्टल लाइन कैसे, केवल कोस्टल लाइन का जो लेंथ है वो, मतलब जो केवल कंट्री के मतलब मेन लैंड का वो देख लिया, इनका क्या है 2,094 है, ठीक है। ये हो गया हमारा केवल मेन लैंड का, और टोटल का हमने यहाँ पे देख ही लिए कितना है, 22,623.3 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या, जो आज का हमारा सेशन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट्स इसमें 3 क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी पॉइंट्स इसमें कर लिए हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसा आपका रिएक्शन हो उसे प्रेजेंट करें, ठीक है। पसंद आए तो शेयर भी करें, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट।